विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी विषयान इकाई 4 देश के नाम संदेश। देश के नाम संदेश ये पत्र लेखन है। यहाँ एक शीर्षक जो है पत्र लेखन, क्या है? पत्र लेखन। यहाँ पत्र किरण ने हर्ष को लिखा है। किरण ने हर्ष को लिखा है। आज की अगर बात करें तो पत्र से दूर दूर बसे अपने सगे संबंधी मित्र को पत्र भेजते हैं। पत्र में पूरी बात बताई जाती है। कई कार्यालय है तो वहां शिकायत दर्ज करने के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। यहां इस पत्र में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल फकीर, यहां लिखा है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 को आपके पास देश के लिए 10 मिनट में, आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, ये नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। देश के नागरिकों को ईमेल किया। पूरे देश के नागरिकों ने ईमेल देखा। ईमेल देखने से कई छात्र अपने मित्रों को, यहां जो किरण का है, किरण ने हर्ष को लिखा है पत्र। आज के युग में मोबाइल फोन, ईमेल जैसे संदेशा व्यवहार होता ही है, फिर भी पत्र लेखन का बहुत बड़ा महत्व है। पत्र में व्यक्ति स्वतंत्र अपने मित्रों को बताते हैं। तो यहाँ पत्र किरण अपने मित्र हर्ष को डॉक्टर कलाम के आए हुए ईमेल के संदेश को भेजते हैं। इस पत्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बताया है कि आज के युग के मनुष्य कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार कुछ काम नहीं करती। हम अहमदाबाद जैसे बहुत बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ भी, यहाँ भी जो हमारे कूड़ेदार वाले हैं वह अच्छे ढंग से कूड़े या कचरा नहीं ले जाती, रास्ता साफ नहीं करती। हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो रेलवे हैं
ये अच्छे ढंग से सेवा नहीं दे पाती और हमारा जो हवाई अड्डा है ये भी दूसरे हवाई अड्डों से अच्छा नहीं है। ऐसा दोष हमारे देश के नागरिक हमारी सरकार को देती है। तो अब्दुल जी ने कहा है कि अगर आप दोष देते हैं, दोष देते रहते, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ ये सब काम सरकार का है, आपका कुछ नहीं है। आप क्या करोगे? आप पूरे देश के अच्छे नागरिक हो तो अच्छे नागरिक की क्या अच्छे नागरिक का क्या कर्तव्य है देश के लिए और देश के हित के लिए, देश के लिए हमें क्या करना चाहिए? यही सीख इस पत्र में हमें दी है। तो ये पत्र मित्र को जो लिखते हैं इसमें एक व्यक्ति की बात की गई है। यहाँ अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा नाम लेकर या तुम्हारे तस्वीर को भेजकर दुनिया के सबसे बड़े जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो दुनिया के श्रेष्ठ हवाई अड्डा जो सिंगापुर में है, उसके बारे में बताया गया है कि व्यक्ति सिंगापुर के हवाई अड्डे पर उतरता है तो सिगरेट पीता है, तो सिगरेट के टुकड़े कहीं नहीं फेंकेगा, जहाँ कूड़ादान है वहाँ फेंकेगा और वहाँ होटल में भी खाना नहीं खाएगा। सिंगापुर घूमते हैं आर्चर्ड रोड पर 4 से 6 बजे तक। इसके बाद तकरीबन 60 रुपये उन्हें टोल टैक्स भरना पड़ता है और जो अपने समय से जितने समय के लिए जो गाड़ी पार्क की है तो अगर ज़्यादा समय हो तो पंच कराना पड़ता है। तो वहाँ नियम मतलब अनुशासन अच्छे ढंग से मिलते हैं। इसी तरह दुनिया में कई दूसरे देशों की जो बात हमारे मिसाइल मैन कलाम जी ने कही है कि दुबई में आप रमजान के दिन कुछ खाना नहीं खा सकते और जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं आ सकते। वहाँ का नियम है, मतलब अनुशासन है। वहाँ के लोग अनुशासन में रहते हैं और यहाँ से गए सभी इंसान भी अनुशासन का पालन करते हैं वहाँ पे। दूसरी बात यहाँ बताई है कि दुबई के बाद जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटे की झड़प से कार चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर चला ले तो सिपाही तुम्हें पकड़े तो तुम कुछ नहीं कर पाते, वह करते तो क्या। मैं खड़ा हूँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, फला मेरा बाप है। यहाँ हिंदुस्तान में चलता है, वहाँ कुछ नहीं चलता। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सागर तट पर इंसान खाली
नारियल हवा में नहीं फेंक सकता, और टोक्यो जो है पान की पीक नहीं थूकता, और वेस्टर्न में जो कोई भी इंसान क्यों न हो कि दूसरे देशों में अनुशासन का पालन करते हैं, या हमारे कलाम जी ने जो बताया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से दूसरे देश में जाए तो सबको अनुशासन का पालन करना पड़ता है। इसके विपरीत परिस्थिति यह है कि जब तुम दूसरे देश में अच्छे नागरिक बन पाते हैं और यही व्यक्ति जब वापस हिंदुस्तान लौटता है तो वह जो सिंगापुर में वह कागज के पुर्जे भी फेंक नहीं सकता, सिगरेट के टुकड़े भी नहीं फेंक सकता, यहाँ आकर वह सिगरेट के टुकड़े फेंकता है, कागज के पुर्जा उड़ाते हैं। और यहाँ अच्छा नागरिक बनने के लिए उसके मन में कुछ जरा सा भी संभलना चाहिए, ऐसा भाव प्रकट नहीं होता। यहाँ हमारे कलाम जी कहते हैं कि हर एक इंसान को दूसरे देशों में अच्छे नागरिक बनना है, तो क्या हमारे देश में नहीं बन पाते? बनना चाहिए। सभी नागरिकों को अपने तौर तरीके सीखने चाहिए। हम कहते हैं कि ये करेंगे तो कौन करेंगे? तो यहाँ कलाम जी का कहना है कि आप जो लोग हैं, अगर आप चाहें तो कहेंगे कि क्या करें, इसमें से आप ऐसा करेंगे कि मैं और आप अगर कुछ अच्छा काम करने की बात आए तो एक हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, हमारे समाज के सभी लोग हैं, गांव है, शहर है, सब इकट्ठा हुए और सरकार भी है, ये कहेंगे। मैं और आपकी बात आती है तो ये कतई कुछ नहीं करते। दूसरे देशों की सड़क की जो बात आती है तो वहाँ वह खाना भी बाहर नहीं खाते और फेंकते भी नहीं है, क्योंकि उसका रवैया जो है मतलब ईर्षा भाव प्रकट होती है, और इंसान अनुशासन में रहते हैं वहाँ। तो अपने देश को दूसरे देशों की तरह बनाना है तो अनुशासन का पालन करना यह हमारा कर्तव्य है, ऐसा भाव प्रकट किया। इस पत्र में दूसरी भी सीख तो दी है कि यहाँ कलाम जी हमारे मुंबई जैसे बहुत बड़े शहर की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का तरक्की की जो बात है ये बताना चाहते हैं कि धनिक लोग जो है वह अपने कुत्ते को पालते हैं, और जब कुत्ते को बाहर घूमने ले जाते हैं और उसे हाजत जाना है तो कहीं मतलब रोड पे, रास्ते पे या आसपास कहीं भी उसे हाजत छोड़ देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है, वो गंदगी करते हैं। लेकिन उसके पास न कोई ऐसा झाड़ू वाला है, जब वो हाजत करते हैं तब न कोई कटोरा है। दूसरे देशों में क्या है, मतलब जापान है, अमेरिका है, अमेरिका और जापान
जापान जैसे देशों में तो ऐसी बात है कि अगर जो पालतू कुत्ते हैं उसको हाजत जानी है तो उसकी गंदगी खुद जो कुत्ता पालता है उसे उठानी पड़ती है। मतलब अपना कर्तव्य अपने को ही करना है, तो वहाँ सरकार की बात करना मुनासिब नहीं है। तो यहाँ जो बेवकूफ लोग हैं ये ऐसी बातें करते हैं। यहाँ तो कई लोग ऐसा ही करते हैं। इसीलिए कलाम जी इस पत्र में सबको सीख देते हैं कि सभी मनुष्य को और अपने आप को कर्तव्य का मतलब समझना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, जो जापान और अमेरिका से कुत्ते की जो बात आती है, तो इसी तरह हमारे यहाँ समाज की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इस समस्याएं का हल कैसे हो, ऐसा भी भाव यहाँ कलाम जी ने प्रकट किया है कि हमारे समाज में दहेज प्रथा एक बहुत कलंकित प्रथा है। कोई ऐसा नहीं कहता जिसके जो लड़के हैं उसने शादी की है तो उस वक्त ही शायद ये जो दूषण है उस दूषण को दूर करना है, तो खुद अपने लड़के की शादी के दिन वह शायद न लें तो अच्छी बात होगी। लेकिन जो ये दूषण हमारे समाज को कलंकित करता है, शादी में लड़की वाले दहेज नहीं देते तो उन्हें ताने दिए जाते हैं, सुनने पड़ते हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कलाम जी कहते हैं कि हम अपने लड़के की शादी से ही दहेज देना अस्वीकृत कर दें तो पूरे विश्व के में समाज के लोग सुधर जाएंगे। तो कलाम जी ये दहेज से पूरे हमारे समाज की समस्याओं का हल करने को हमें पत्र में संदेश देते हैं। कलाम जी ने जो ये सभी पत्र में जो संदेश दिए हैं, ये संदेश यह लिखने वाला जो किरण छात्र है वह हर्ष को लिखता है। तो सभी छात्रों को ये मेरी सलाह है कि आप भी अपने मित्रों को ये पत्र लिखें या ईमेल करें। डॉक्टर कलाम जी का आया हुआ ईमेल सबको ईमेल करें। तुम्हारे मित्रों को करेंगे, दूसरे ऐसे पूरे हिंदुस्तान में ईमेल कलाम जी का पहुंच जाएगा। तो हिंदुस्तान में कई बदलाव आएंगे और सुधार होंगे। तो इस तरह इस पत्र लेखन में हमारे कलाम जी ने हमें जो ये संदेश दिया है, ये पत्र इससे पूर्ण होता है। यहाँ इस पत्र में भाषा सत्यता में कई कहावतें दी हैं कि एक म्यान में दो तलवार, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? मतलब यह है कि एक ही सरकारी कचहरी में दो शासनकर्ता कैसे रह सकते हैं। ऐसे बहुत सी कहावतें जो हैं ये हमने दी है। तो आप सभी छात्र पत्र पढ़ेंगे और इस पत्र से आप अपने मित्रों को ऐसे ही संदेश वाला पत्र भेजेंगे। पत्र लिखने का तरीका यह है, सभी छात्र अगर दूसरे व्यक्ति को, मतलब किरण ने हर्ष को पत्र लिखा है, तो किरण का पूरा ये जो बाया है वहाँ उसका एड्रेस होना चाहिए। इसके बाद
प्रिय मित्र हर्ष लिख के अंतिम जब पूर्ण हो जाएगा तब ये लिखने वाले का नाम आएगा कि तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। तुम दूसरे कई मित्रों को ईमेल करेगा, तुम्हारा मित्र किरण ऐसे ढंग से पत्र पूर्ण करेंगे। तो सभी छात्र इस तरह पूर्ण करेंगे, स्वाध्याय लिखेंगे।